सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, कि पवित्र आत्मा वह खोले आपकी समझदारी को, ताकि सब उसके अनुसरण करने वाले, सब उसके शिष्य, सब उसके लोग चुने हुए, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए विरासत को अनंत काल की ग्रहण करने के लिए, मोक्ष अनंत काल का, जीवन अनंत काल का, कि पवित्र आत्मा केवल वह और कोई नहीं सामर्थी है हमें प्रकाशित करने के लिए उनके पवित्र इच्छा को, उनकी इच्छा को हर एक की जिंदगी के लिए। इच्छा आपके लिए, मेरे लिए, चाहे जो मेंबर है, मसीही हैं, सिंगल हैं या चर्च से दूर हैं, उदाहरण के तौर पर हैं यहां अभी भी शेष को ग्रहण करते हुए, शायद कि उस पुत्र के समान जो भटका हुआ था, मगर यदि उसने आपको चुना है आप लौटोगे, सुनिश्चित हो सकते हैं। यदि उन्होंने आपको चुना हो मेरे प्रिय दोस्त, मायने नहीं रखता कि आप अपने जीवन के गहरे गड्ढे में हैं, आप लौटोगे, क्योंकि वो आपको लेकर आएंगे। अब स्पष्ट है कि उनके तरीके से वे, हम ये देखते हैं, हमने ये देखा इस सप्ताह, परमेश्वर हमें लेकर जाते हैं रेगिस्तान में या रेगिस्तानों में, कि ताकि वह तब हमसे बात कर सके हमारे हृदय में, क्योंकि अधिकतर मनुष्यों में से अधिकतर जिनके कान हैं केवल परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, कि दूसरे शब्दों में उनके अंदर संवेदनशीलता है सुनने की परमेश्वर की आवाज को, जब वे पहुंचते हैं रेगिस्तान में। क्योंकि रेगिस्तान में कुछ भी नहीं, ना ही पानी, ना खाना, ना घर, ना ही धोए हुए कपड़े, ना मां, ना कि बिस्तर, कुछ नहीं, जीरो। तब एक व्यक्ति रहता है, ठीक पहुंच चुका हूं मैं गहरे गड्ढे में, अब नहीं जानता कहां मैं देखूं, ना ही किसी पर उम्मीद करे, ना तो माता से, ना पिता से, बच्चों से, अपने पैसों से, किसी पर मैं निर्भर नहीं रह, ना ही खुद पर निर्भर रह सकता। मेरे पास परिस्थिति नहीं किसी पर मैं निर्भर रहूं। अब केवल परमेश्वर, यदि उनका अस्तित्व है तो वो मुझे निकालेंगे इस परिस्थिति। और तब परमेश्वर आते हैं, वो आते हैं अपने पूरे प्रेम और दया के साथ मिलने के लिए उन्हें उस भटके हुए पुत्र के समान, कि जो वास्तव में सिंसियर और जो चाहते हैं सत्य को। ठीक, मुझे एक चीज आपको बतानी थी। कल हमने बात किया पहले प्रेम के बारे में, कि जिसके बारे में प्रभु यीशु कहते हैं, जिसने कहा इफिसुस की कलीसिया के दूत को, उसने कहा दूत को, इफिसुस की चर्च के दूत से। मगर प्रभु यीशु केवल नहीं बोल रहे चर्च की दूत से, या चर्च के दूत से इफिसुस के, कि जिसके बहुत काम थे, बहुत कार्य, जो त्याग करता था उनके नाम के लिए, जिसके अंदर धीरज था, दृढ़ता थी। मगर वो दूत
बहुत काम के कारण कि जो अपने प्रभु के लिए करता था वह भूल चुका था अपने पहले प्रेम को। क्या है पहला प्रेम? क्या है अर्थ इसका विषय पहले प्रेम का? जिसका अर्थ है अंतरंग संबंध पिता के साथ। यही है, उसने छोड़ा इस अंतरंग संबंध को। और कैसे हम इसे माप सकते हैं? हमारे इस सहभागिता को परमेश्वर के साथ, इसके ऐसे के साथ जिसको हम देखते नहीं, छूते नहीं, महसूस नहीं करते। हम ये कर सकते हैं लोगों के साथ ना, मगर परमेश्वर के साथ कि जो आत्मा है, हमें ये करने के लिए हम कि कर सके उनके साथ सहभागिता स्थापित, कि जो आत्मा है हमें होने की जरूरत है आत्मा में, और ना कि आत्मा में केवल जब हम चर्च में हैं, केवल तब नहीं, या जब हम प्रार्थना कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं परमेश्वर के लिए। नहीं, हम आत्मा में होते हैं जब हमारा दिमाग, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि वो जुड़ी हुई है सर्वशक्तिमान के साथ 24 घंटे दिन के। बल्कि बिशप, मगर यह संभव है, मुझे काम करना है, मेरी काम करना, मैं जानता हूं कि सबको कुछ ना कुछ ड्यूटी है हमारे पास, हम सब के पास अपने आप को या वो देने की जरूरत है, कैसर को वो जो कैसर का है और परमेश्वर को जो परमेश्वर का है। क्या सच नहीं? प्रभु यीशु ने कहा है, उन्होंने सिखाया है। मगर ये अंतरंग सहभागिता, ये पहला प्रेम कि वह हमारे प्रभु के साथ हम शेयर कर सके, हमें आत्मा में होने की जरूरत है। आत्मा में होने की जरूरत है। होने का मतलब है कि पवित्र करना, कि हम पवित्रता में चलें। ये है, आप जानते हो क्या है पवित्र होना? पवित्र होना है अलग होना, अलग। जब हम जीते हैं कि जिंदगी पवित्रता की, हम जीते हैं कि जिंदगी अलग। अलग किससे? पाप से। अलग इस संसार से। इस हम संसार में हैं, कोई रास्ता नहीं, हम संसार में होंगे, मगर यहां विचारों में आप आत्मा में होते हो, आप जुड़े हुए परमेश्वर के साथ। प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, वो प्रार्थना करते हैं अपने अनुयायियों के लिए, उनके लिए कि जो उनकी सेवा करते हैं। उन्होंने प्रार्थना की, और आप कंफर्म कर सकते हैं ये जो महायाजकीय प्रार्थना है जो उन्होंने की, यूहन्ना का अध्याय 17, वहां पर 17:17 में, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 17:17, प्रभु यीशु ने यह कहा है अंतरंगता के साथ, पिता के साथ, आत्मा में पिता के साथ। वहां आप देखोगे, इस प्रार्थना में आप देखोगे कि प्रभु यीशु 24 घंटे वो जुड़े हुए थे पिता के साथ। मगर उनके कार्य था वहां पर, उन्होंने वो अपनी जरूरतों को उन्होंने भी पूरा किया, वो अपनी ड्यूटी उन्होंने पूरी की, मगर वो हमेशा आत्मा में होते। तो उन क्षणों में उन्होंने कहा, सत्य के द्वारा प्रभु यीशु प्रार्थना करते हुए अपने अनुयायियों के लिए, अपने शिष्यों के लिए, कि जो उन पर विश्वास करते थे, उन्होंने कहा सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, कि दूसरे शब्द में अलग कर, सत्यम के द्वारा रखे, कि दूसरे शब्दों में सत्य में 24 घंटे दिन के। जब हम जीते हैं सत्य में, चलते हैं सत्य में, सत्य केवल बोलते हुए नहीं, मगर एक्ट करते हुए सत्य में, तो हम हमारे प्रभु यीशु के मसीह के नाम को पवित्र करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण, मगर बहुत ही महत्वपूर्ण। जब हम जीते हैं सत्य में, जब हम सत्य को जीते हैं, जब हम
सत्य में चलते हैं, हम पवित्र करते हैं उसके नाम को कि जो सत्य है। यही है कि प्रभु यीशु ने कहा मैं सत्य हूं, तो प्रार्थना करते हैं, कहते हो पिता तेरा नाम पवित्र हो, तेरा नाम, तेरा वचन, उसने कहा है तेरा वचन सत्य है। तो पवित्र होना, नाम प्रभु का, प्रभु यीशु का 24 घंटे दिन के, उसका अर्थ है चलना सत्य में, सत्य में उनके 24 घंटे प्रतिदिन के। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर उन्होंने उदाहरण दिए स्पष्ट तौर पर फरीसियों को, धार्मिक लोगों को, उन लोगों को कि जो अपनी धार्मिकता के साथ वो नेगोशिएशन करते ताकि लोग अपने व्यक्तिगत लाभ को प्राप्त कर सकें। प्रभु यीशु ने उन्हें कहा सर्प के बच्चे, क्योंकि वे सत्य को प्रीच करते थे मगर जीते थे झूठ में। तो जब वह एक लालची प्रश्न पूछने के लिए पहुंचे प्रभु यीशु के पास, प्रभु ये सही है, कर देना कैसर को, क्या ये उचित है? तो कैसर कहां था? वो रोम में था, मगर हम यहां हैं पूर्व में, कैसे हो सकता है? हम अपनी धरती पर हैं, धरती जो परमेश्वर ने हमें दी, कैसे हम कर चुकाएं कैसर को? प्रभु यीशु ने एक सिक्का लिया और कहा किसकी यहां पर छाप है? उसने कहा कैसर का। तो जो कैसर का है वो कैसर को दो, और परमेश्वर को वो दो जो परमेश्वर का है। क्या है इसका अर्थ? सत्य के साथ जो हम बोल रहे हैं, पवित्रता के साथ की जो हम बोल रहे हैं, वह इस प्रकार, ध्यान दें, ये एक प्रकाशन है कि जो हम आपको देते हैं इस वक्त। देखिए, जब प्रभु यीशु ने कहा कैसर को वो दे जो कैसर का है और परमेश्वर को दें, वो बोल रहे थे यहां पर कर के बारे में। क्या होता आया है जो हम देखते हैं, और ये निराशाजनक तौर पर है चर्चों के अंदर। देखिए कि यदि मैं सेवा करता हूं सत्य की, मैं सत्य में जीता हूं, यदि मैं सत्य में चलता हूं, यदि मैं पवित्र करता हूं मेरे प्रभु के नाम को, जीते हुए, एक्ट करते हुए सत्य में, तो मैं मेरे टैक्स को पे करता हूं कैसर को, मैं पे करता हूं, मैं अपनी ड्यूटी को पूरा करता हूं कैसर के प्रति, और मैं मेरे अंदर शांति में रहूंगा। कैसर मुझे पीड़ित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैं कैसर को दे रहा हूं जो कैसर का है। कौन है कैसर? कैसर है एक अधिकारी की जो परमेश्वर द्वारा स्थापित की गई है। वो बुरा है, कपटी है, क्रूर है, वह अविश्वासी है, वह शैतान से भरा हुआ है। मायने नहीं रखता कि वो कौन है, वो चोर है या वो ईमानदार है, मायने नहीं रखता कि कौन कैसर है, मगर मुझे मेरी ड्यूटी है कैसर के प्रति, तो मैं पूरा करता हूं मेरी ओर के कार्य को, मैं वो करता हूं कि जो मुझे करने की जरूरत है। मैं कैसर को कर देता हूं अपनी चुंगी को, और परमेश्वर को दशमांश के साथ। यदि मैं ये करता हूं, ये मैं कैसर को दूं जो कैसर का है, मैं शांति के साथ रहूंगा अपने अंदर। यदि मैं परमेश्वर को देता हूं जो मैं परमेश्वर के साथ शांति में हूं, तो कोई लाभ नहीं कि दूं दशमांश भेंट परमेश्वर को वफादारी के साथ, और वो कैसर को वो ना दूं या कैसर से चुराऊं। उदाहरण के तौर पर मैं कम भुगतान करूं, मुझे 10 भुगतान करने की जरूरत है मगर मैं देता हूं केवल 5, उदाहरण के तौर पर, तो मैं
चोरी कर रहा हूं, मैं वफादार नहीं हूं कैसर के साथ, को जिसका अर्थ है कि मैं सम्मान नहीं कर रहा हूं उसका, कि जिसने कैसर को सिंहासन पर रखा है। क्योंकि सब अधिकारी वो बनाए गए हैं वो परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर हैं जो अधिकारियों को रखते हैं पूरे संसार भर में, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी, मायने नहीं रखता, चाहे वो शैतान के हो या ना हो, ये परमेश्वर हैं जो रखते हैं। तो हमें सम्मान करने की जरूरत है कैसर, उन कर के साथ, चुंगी के साथ, और परमेश्वर को देते हुए जो परमेश्वर का है, दशमांश और भेंट के साथ। यदि मैं असम्मान करूं परमेश्वर का मगर अपमान करूं कैसर का, तो मैं इनडायरेक्टली परमेश्वर का सम्मान नहीं कर रहा बिशप। मगर ये सही नहीं है, ये धर्मी है, ये अधर्मी है, मैं कौन हूं जज करने वाला? मैं केवल एक सेवक हूं परमेश्वर का, और मैं चाहता हूं चलना मेरी साफ कॉन्शियंस के साथ, शुद्ध उनके सामने। ये है उनके नाम को पवित्र करना हर एक दिन। कोई लाभ नहीं कि मैं चर्च में जाऊं, प्रार्थना करूं, उपवास करूं, दशमांश में भेंट में वफादार रहूं, चैरिटी करूं। कोई लाभ नहीं कि मैं अच्छा हूं पूरे संसार के लिए, मगर जिस वक्त मेरे कर देने का समय आए, मैं कैसर से चुरा लूं नहीं। परमेश्वर देख रहे हैं, कैसर चाहे ना भी देखे मगर परमेश्वर देख रहे हैं। तो यदि मैं वफादार हूं परमेश्वर के साथ, मगर मैं वफादार नहीं हूं कैसर के प्रति, तो मैं वफादार नहीं हूं परमेश्वर के साथ भी। यह है वास्तविकता मेरे प्रिय दोस्त। प्रभु यीशु ने कहा है कैसर को वो दें जो कैसर का है, और दें परमेश्वर को वो जो परमेश्वर का है। तो आप देखते हो बहुत सारे लोग कि जो कहते हैं मसीही हैं, जो कहते हैं वफादार हैं परमेश्वर के प्रति, उन्हें लगता है कि परमेश्वर के प्रति वो वफादार हैं, कि जिनके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं और नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग हैं कि जो अपने उस प्रकार से कार्य करते हैं कि परमेश्वर के सामने सही है, कैसर के द्वारा, कैसर के प्रति अवफादार रहते हुए। समझ में आया? ध्यान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप शांति में हैं परमेश्वर के साथ, आपको शांति में होने की जरूरत है उनके साथ भी, कि जिनके प्रति आपकी ड्यूटी बनती है, जैसे कैसर। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो वफादार है, असिस्टेंट वफादार है, कि जैसे हम देखते हैं यहाँ चर्च में, मंदिर में हम देखते हैं और देखते आ रहे हैं, लोग जो कार्य करते हैं चर्च में, मंदिर में, वो सेवक सेविकाएं हैं परमेश्वर के, वफादार हैं, वफादार, भरोसेमंद। मगर यदि, और हुआ है ये, यदि एक केस में हुआ कि जो सेवा करता था परमेश्वर की वहां मंदिर में, और सेवकाई करता था ब्यूरोक्रेटिक जगह पर, वो सेवा करता था, कार्य करता था वहां पर उनके लिए। क्या उसने किया? एक दिन वो काम नहीं करना चाहते थे, तो वहां पर वो गए, एक डॉक्टर के सर्टिफिकेट को लिए और लेकर आए। क्या? देखिए, डॉक्टर ने मुझे 3 दिन दिए हैं छुट्टी के, कि मुझे विश्राम करना है इत्यादि। कि दूसरे शब्द में वो बीमार नहीं थे, वो बीमार नहीं थी, उसके पास कोई कारण नहीं था कि वो खरीदे उसे, इस रेसिपी को या डॉक्टर की उस रिसीट को, कि उसको पैसे मिलते रहे घर पर बैठकर। ये क्या है? ये है कि नियम तोड़ना। कि क्या लाभ कि वो चर्च में सेवकाई करे, मंदिर में लेवी के या असिस्टेंट के वस्त्र पहने, या असिस्टेंट वो हों, मगर उनके अंदर वो ढो रहे हों भ्रष्टाचार, झूठ, धोखा। कि जो यीशु जिसका विरोध करते हैं, तो कैसे ऐसे व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा हो सकता है? जिसके पास पवित्र आत्मा है
उनके पास आत्मा है सत्य की आत्मा उनके अंदर, और पवित्र आत्मा उस व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। यदि वो कोई गलती करें, गलत कार्य, वे पवित्र आत्मा ने कन्विंस करते हैं। नहीं, ख्याल रखिए, पवित्र आत्मा है कि जो मार्गदर्शन करता है। और यदि ये व्यक्ति ना सुने पवित्र आत्मा की आवाज को, आपको लगता है पवित्र आत्मा जानते हुए इसे कि वो उनके अंदर आएगा, ये उसके अंदर रहेगा? नहीं, नहीं मेरे प्रिय दोस्त, नहीं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, हिस्सा लेते हैं उपवास में इत्यादि, वो जोर लगाते हैं और नहीं ग्रहण करते पवित्र आत्मा, क्योंकि उनके अंदर है एक ऐसी टेंडेंसी कि नकारने की उनकी पवित्रता को, प्रभु की। बाइबल कहती है मेरे प्रिय दोस्त, बिना पवित्र किए कोई प्रभु को नहीं देख सकता। ये लिखा है, बिना पवित्र किए कोई प्रभु को नहीं देखेगा, ये लिखा है। कोई प्रभु को नहीं देखेगा। आप ये पढ़ सकते हो इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 वचन 14 में, सबके साथ शांति में रहें। यहां पर लिखा है सबके साथ मेल मिलाप से रहें और पवित्रता के साथ, बिना जिसके कोई भी प्रभु को नहीं देखेगा। तो पवित्र करना प्रभु के नाम को, कि आप एक सही जिंदगी को जिए। पवित्र करना प्रभु के नाम को 24 घंटे दिन के, कि आप वास्तविक हों, सच्चे हों, सिंसियर हों। मुझे इसमें जीने की जरूरत है। ये केवल आपको नहीं, मैं, मुझे भी, हर एक जो हमारे साथ काम करता है, उन्हें जीने की जरूरत है इस पवित्रता में। कि दूसरे शब्दों में, हम अलग हों सत्य के द्वारा, जीने के लिए सत्य में। और यह है कि जो पवित्र करता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को। इसीलिए प्रभु यीशु ने प्रार्थना की पिता से, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। वो अपने अनुयायियों को सिखा रहे थे, अपने शिष्यों को सिखा रहे थे, अपने लोगों को, उन्हें, कि जो बचाव में थे, जो मुक्त हुए पाप से, इस संसार के राज्य से, और अब वे हैं परमेश्वर के राज्य में, पवित्रता के राज्य में, पवित्रता का राज्य। और तब आप कहें हम अगर बिशप, कैसे ये हो सकता है कि हम संसार में जिए, इस शैतान से भरे संसार में? हमारे साथ अन्याय होता है, हमारे साथ अन्याय होता है, हमारी निंदा होती है, घृणा होती है हमसे। धन्यवाद परमेश्वर इसके लिए, धन्यवाद परमेश्वर। आपको लगता है कि परमेश्वर, आपको लगता है कि इस प्रकार कि संसार हमारे सामने वो रेड कारपेट भेजेगा हम मसीहों के लिए, कि हम उससे होकर गुजरे? नहीं, संसार बहुत सारी इस प्रकार की हमारे सामने वो बिछाएंगे कांटे, कि ताकि हम उन पर चले, हम खोएं अपनी सहभागिता, हम खोएं पवित्रता को। और पवित्रता जिसके बिना हम कोई प्रभु को नहीं देखेगा। तो यही शैतान चाहता है। शैतान चाहता है इससे कि वह इस प्रकार की वो केले के छिलकों को फेंकता है, कि दिखने के तौर पर आपके पास पैसा कमाने का, आसान पैसा कमाने का अवसर आता है। और आसान पैसा कमाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ता है, धोखा देना पड़ता है, आपको चालाक होना पड़ता है इस प्रकार बोलते हुए। और आप लाभ उठाते हो उस अवसर का, एक असिस्टेंट होते हुए, पास्टर बिशप होते हुए भी, एक ऑफिशियल होते हुए चर्च का। तो आप वो बांट रहे हो सेवा करने की, आप परमेश्वर की और शैतान की। और तब मेरे प्रिय दोस्त, ये स्पष्ट है कि यह असंभव है। कोई सेवा नहीं कर सकता परमेश्वर और शैतान की। या तो आप एक की सेवा करते हो या दूसरे की सेवा करते हो। क्या यही प्रभु यीशु ने नहीं कहा? कोई भी दो प्रभुओं की सेवा नहीं कर सकता, या तो एक को प्रसन्न करेगा, दूसरे को अप्रसन्न, और या फिर वाइस वर्सा। तो यदि आप चाहते हैं वो प्रिविलेज, गारंटी अपनी कॉन्शियंस के अंदर, अपनी जिंदगी में, कि एक दिन आप उसको देख सकें, कि जो संसार के लिए अदृश्य है, जो खुद परमेश्वर सर्वशक्तिमान का चेहरा,
आपको जीने की जरूरत है पवित्रता में। बिना पवित्रता के कोई प्रभु को नहीं देखेगा। प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, प्रभु यीशु ने प्रार्थना की कि पिता तेरा नाम सत्य में पवित्र माना जाए, सत्य के द्वारा, कि तेरे शब्द सत्य हैं, कि सत्य की है अलग होना जीने के लिए, सत्य में अलग होना, संसार से, झूठ के, इस झूठ के व्यापार से, फायदों के संसार से, कि एक ऐसी जिंदगी, योग्य सम्मानित जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर की मौजूदगी में। मगर बेशक ध्यान दें, सब लोग ये करते हैं बेशक, मगर समस्या है सब लोगों की। मगर आपकी समस्या, आपकी जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी मेरे परमेश्वर के लिए है। मैं कैसर को वो देता हूं जो कैसर को का है, मैं परमेश्वर को देता हूं पर जो परमेश्वर का, मेरे अंदर शांति होती है, मैं अपनी ओर का कार्य करता हूं। यदि दूसरे वो करते हैं कि जो मैंने भुगतान किया, जो कर दिया, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, उनका समस्या है, क्योंकि कोई अधिकार नहीं कि जो परमेश्वर की ओर से ना आए तो वो उसका उसका भुगतान करेंगे। कोई दुविधा नहीं, आपको ये जानने की जरूरत है मेरे प्रिय दोस्त। तो निराशाजनक तौर पर इस प्रकार के विश्वासी जो अधिक हैं यहाँ हम लोगों के बीच, वो लोग कि जो कहते हैं वफादार हैं, है एक चेहरा उनका पवित्र का, संत का, शानदार एक तरीका, एकदम डेडिकेटेड, बढ़िया, पोलाइट, कि वो कहें इस प्रकार कि वफादार हैं परमेश्वर के प्रति, मगर उनके अंदर एक मॉन्स्टर है, एक शैतान, झूठ की आत्मा, धोखे की आत्मा, जो औरों को गिराती है लालच में। तो देखिए, जब प्रभु यीशु ने कहा प्रार्थना में पिता की, उसने कहा इस प्रकार, हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, कि दूसरे शब्दों में कौन है जो कह सकता है कि हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है? केवल जो पुत्र हैं, जो संतान नहीं, कैसे वो बोलेंगे उसे पिता? कैसर परमेश्वर को पिता कहेगा? नहीं। कैसर या अनुयायी कैसर के, वे कहेंगे परमेश्वर को पिता? नहीं, किसी भी तरीके से नहीं, किसी भी तरीके से नहीं। मगर जो संतान है, पैदा हुए जल और पवित्र आत्मा से, ये जानते हैं पिता को और कहते हैं पिता जो स्वर्ग में है। एक अंतरंग संबंध, पहला प्रेम, एक अंतरंग संबंध परमेश्वर के साथ। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। पहली रिक्वेस्ट कि जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई कि पिता से हम करें। दूसरी रिक्वेस्ट, तेरा राज्य आई। तीसरी रिक्वेस्ट, तेरी इच्छा पूरी हो। ये मेरे प्रिय दोस्त केवल तभी संभव है जब आप जीते हो सत्य में, सत्य के द्वारा। ये है वास्तविकता। जो परमेश्वर के हैं सम्मान करते हैं परमेश्वर का, मगर पूरे करते हैं अपनी ड्यूटी को कैसर के साथ भी। उनका पैसा साफ होता है, कोई ये नहीं कि रहे चिंतित किस चीज को लेकर, चिंता या किसी प्रकार की शांति, क्योंकि वो वफादार ना रहे हो कैसर के साथ। नहीं, वो सम्मान करते हैं, वो अपनी ओर का कार्य करते हैं, और बाकी ये समस्या कैसर की है। वह चोरी करता है, वो नहीं चोरी करता, समस्या उसकी है, मगर वो अपने ड्यूटी को पूरा करते हैं कैसर के प्रति। अपनी ड्यूटी को पूरा करते हुए कैसर के प्रति वे अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे परमेश्वर के प्रति भी, क्योंकि कैसर चाहे या ना चाहे वो एक अधिकारी है जो परमेश्वर ने वहां पर रखी है, वो उन पर राज्य कर सके। तो मेरे प्रिय दोस्त, मैं जानता हूं कि जब हम बोलते हैं ऐसी चीजें, बहुत बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, बहुत लोग करते हैं, जानते हो, वो कंफर्ट नहीं उन्हें होते कि, मगर यदि आपके पास परमेश्वर की आत्मा है, जो परमेश्वर से पैदा हुए हैं,
यदि आप संतान हैं परमेश्वर की, आपकी कॉन्शियस साफ रहती है, आपके अंदर शांति होती है, आपके अंदर शांति होती है कि जो दुष्टों के पास नहीं है, क्योंकि दुष्टों के पास शांति नहीं, मगर उनके पास कि जो जीते हैं उसमें, कि जो बोलते हैं, जो प्रीच करते हैं, कि जो वफादार हैं थोड़े में, उनके पास बहुत रखा जाएगा, उन्हें बहुत दिया जाएगा। कैसर को दें जो कैसर का है, और परमेश्वर को वो जो परमेश्वर का है। ये है शब्द सत्य का, कि जो निकला हमारे प्रभु यीशु मसीह के मुंह से। तो पौलुस, उसने कहा इब्रानियों में कि हम विश्वास करते हैं कि वो पौलुस ने लिखा है वो इब्रानियों की पुस्तक। उसने कहा इस प्रकार, शांति की खोज करो सबके साथ, कि दूसरे शब्दों में यहां तक कि कैसर के साथ भी और परमेश्वर के साथ भी और भाइयों के साथ भी। शांति, यदि आप वफादार हो परमेश्वर के प्रति, आपकी ड्यूटी है कि आप वफादार रहें अपने वादों के साथ, कैसर के साथ भी। यदि आप वफादार हो परमेश्वर के साथ और वफादार नहीं हो या कैसर के प्रति वफादार नहीं रह रहे, तो आप इनडायरेक्टली वफादार नहीं हो परमेश्वर के प्रति, क्योंकि कैसर एक अधिकारी है परमेश्वर का, कि जहां वो है। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? आपको अपनी ओर का कार्य करने की जरूरत है और परमेश्वर की ओर का वह करेंगे, और दूसरों का कार्य जो वफादार हैं, समस्या उनकी है परमेश्वर के साथ। मगर यदि आप पवित्र करना चाहते हो प्रभु यीशु के नाम को, कि आप व्यक्तिगत तौर पर, मेरे केस में मैं खुद जिम्मेवार हूं, हर एक को पवित्र करने की जरूरी है प्रभु यीशु मसीह के नाम के, कि यदि वास्तव में वो चलते हैं सत्य में। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, पिता सत्य के द्वारा कि अलग हो अपने आप को झूठ के द्वारा, ताकि जो वो सत्य में जीते, कि आपके सब शब्द सत्य हैं। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त कि क्या है अर्थ जीना पवित्रता में, जीना पवित्रता के अंदर? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पवित्रता में जीना वो प्रार्थना करना है, स्तुति करना, आराधना करना, गीत गाना, कि इमोशनल होना जब वो चर्च में है। मगर चर्च से बाहर जाने के बाद वो जाते हैं अपनी अभिलाषाओं। और देखिए मेरे प्रिय दोस्त, तो चलिए देखते हैं कि प्रभु यीशु ने उन्हें पूरी तरह से डांटा है, फटकार लगाई है, पूरी क्रोधित होकर उन कपटियों को, छिपे हुओं को, विशेष तौर पर फरीसियों को, कि जो धर्मशास्त्री थे, जो जानते थे परमेश्वर के शब्द को, जो जानते थे वचन को पूरी तरह से, मगर वो जीते थे और किसी और वास्तविकता में। कोई लाभ नहीं कि हम परमेश्वर के शब्द को जाने और जिए झूठ में। परमेश्वर के शब्द के वास्तव में जानकारी वो हमें नहीं बचाएगी। वो सत्य के द्वारा हम जब चलते हैं तब हम मुक्त होते हैं, क्योंकि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यही हम कोशिश करते हैं यहाँ देने की प्रतिदिन उन्हें, कि जो दिलचस्प है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और कल मिलते हैं कि आप जो जीते आ रहे हैं एक जिंदगी असंतुलित, एक जिंदगी जो एक पूरी तरह से कचरे में है। आपकी जिंदगी कचरा है, एक कचरे की जिंदगी। कोई भी यूनिवर्सल चर्च में जहां भी आप हैं, हम सब कार्य कर रहे होंगे, लड़ रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे कि दूर हो आपके जीवन से इस कचरे की आत्मा, कि जो आपके अंदर है, जो आपको जीने को विवश करिए कचरे के तौर पर। कल किसी भी यूनिवर्सल चर्च में हम इस विश्वास के साथ होंगे, पूरे पृथ्वी ग्रह पर जहां भी यूनिवर्सल चर्च होगी, हम कार्य कर रहेंगे इस विषय पर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।